हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रति विद्यार्थी केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 9th क्लास की पाठ्य पुस्तक क्षितिज से काव्यखंड का प्रथम पाठ पढ़ाने जा रहा हूं। पाठ का नाम है शब्द और साखियां। पाठ पढ़ाने से पहले मैं कवि परिचय देना चाहता हूं, तो इस प्रकार है। इस पाठ के लेखक संत कबीर हैं। कबीर के जन्म मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में इनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास नगहर में इनका देहांत हो गया। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं, किंतु कबीर ग्रंथ में इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही है, जो प्रमाणिक माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी है। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय तथा सतगृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर प्रकार के धार्मिक पाखंड का विरोध किया। ईश्वर प्रेम, ज्ञान तथा वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति इनके काव्य में दिखाई देती है। भाषा की सहजता ही इनकी काव्य की शक्ति है। इस प्रकार संत कबीर का मैंने सामान्य आपको परिचय दे दिया है। शुरू करते हैं आज का पाठ। प्रथम साखी पढ़ने जा रहा हूं, जहां से सुने ताकि आपको समझ में आ जाए। मान सरोवर सुभर जल, हांसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत न जाए। इस साखी का प्रसंग हम इस प्रकार याद करते हैं, पढ़ते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित है। इसके रचयिता संत कबीरदास हैं। कबीरदास सांप्रदायिक भेदभाव और कट्टरता के घोर विरोधी रहे हैं। उनकी यही विचार इस साखी में अभिव्यक्त हुए हैं। उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में भी साहित्य रचना की है। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुने। इस साखी में कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा के सहज मिलन तथा उस मिलन से होने वाले आध्यात्मिक आनंद का वर्णन किया है। कबीरदास कहते हैं कि व्याख्या पढ़ो, ध्यान से सुनिए, व्याख्या सुनाई जा रही है आपको। कबीरदास कहते हैं कि पवित्र जल से भरे हुए मानसरोवर में हंस जो होता है वो दिन रात क्रीड़ा मग्न रहता है, खेलता रहता है, घूमता रहता है। जिस हंस को दिन रात उस तालाब में मोती चुगने को मिले, वह भला उस स्थान को छोड़कर कहीं और क्यों जाना चाहेगा। आशय यह है कि पवित्र भक्ति भावना से भरा मन रूपी सरोवर में आत्मा रूपी हंस पूर्णतः निमग्न है। उसे भक्ति के पावन मोती चुगने को प्राप्त हो रहा है। अतः वह उस स्थान को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाना नहीं चाहता।
यही भक्ति भावना की चरम अवस्था है, जहां आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। साखी नंबर 2 सुनिए। प्रेमी ढूंढत मैं फिर्यो, प्रेमी मिला न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। पहले मैं इसका प्रश्न बोल रहा हूं, जो इस प्रकार है। प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित साखियों में से ली गई है। इसके रचयिता कबीरदास हैं। इस साखी में कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा के मिलन के पश्चात होने वाले भावात्मक परिवर्तन का वर्णन किया है। कबीरदास पर सूफी दर्शन का अच्छा खासा प्रभाव था। सूफी दर्शन में परमात्मा एवं आत्मा दोनों को प्रेम रूप में स्वीकार किया गया है। साखी में भी सूफी दर्शन का प्रभाव दिखाई दे रहा है। व्याख्या सुनिए। कबीरदास कहते हैं कि मैं परमात्मा रूपी प्रेमी को न जाने कहां कहां ढूंढता फिर रहा हूं, फिर भी वह मुझे नहीं मिलता। अंततः मेरा परीक्षण तब रंग लाया जब मेरा प्रेमी अर्थात ईश्वर मुझे प्राप्त हुआ। और जैसे ही मेरा अर्थात भक्त साधक आत्मा का मिलन परमात्मा से हुआ, वैसे ही न केवल मेरी अंतरात्मा का दूषण दूर हो गया, बल्कि संपूर्ण संसार समस्त बुराइयों से मुक्त हो गया, परमात्मा में एकमय हो गया। अर्थात जब आत्मा परमात्मा से मिलती है तो आत्मा समस्त विषय वासनाओं से ऊपर उठ जाती है और मुक्ति की ओर बढ़ जाती है। साखी नंबर 3 सुनिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुरी चाडारी, स्वान रूप संसार है भूकन दे झकमारी। इस साखी का प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से संकलित साखियों से उद्धृत है। इस साखी के रचयिता संत कबीरदास हैं। उपरोक्त साखी में कबीरदास ने ज्ञान को अधिक महत्व दिया है। उनके अनुसार ज्ञान के हाथी पर सवार होने वाले व्यक्ति को संसार की चिंता नहीं रहती है। व्याख्या सुनिए। कबीरदास कहते हैं कि सत्य एवं स्वाभाविक रूपी आसन या कालीन को ज्ञान रूपी हाथी पर डालकर सवार हो जाइए और असत्य के ढांचे पर सवार अज्ञानी संसार की बातों पर ध्यान मत दीजिए। यह अज्ञानी संसार तो उस स्वान अर्थात कुत्ते के समान है जो हाथी को देखकर भौंक भौंक कर अपना समय नष्ट करता है, जबकि हाथी बिना परवाह अपनी सहज स्वाभाविक चाल से निरंतर चलता रहता है। उसी प्रकार सत्य के साधक को संसार की चिंता किए बिना अपने सहज मार्ग पर चलते रहना चाहिए। कबीर के अनुसार मनुष्य को अपने ज्ञान को इतना समृद्ध एवं विशाल बना लेना चाहिए कि असत्यता और अज्ञानता का प्रभाव उस पर तनिक भी न पड़े। कबीरदास के अनुसार ज्ञान ही परमात्मा तक पहुंचाने का एकमात्र साधन है। इस प्रकार इस पद्य में, इस साखी में ज्ञान की महिमा का सुंदर वर्णन हुआ है। साखी नंबर 4 देखिए। पखा पखे के कारण सब जग राह भुलान, निरपरख होई के हरि भजे, सोई संत सुजान। प्रसंग इस प्रकार है। प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से ली गई है। इसके रचनाकार निर्गुण संत कबीरदास हैं। इस साखी में उन्होंने ईश्वर भक्ति के मुख्य तत्व सहज मार्ग की विशेषता बताई है और ये उस समय के भक्तकालीन कवियों की
विशेषता भी रही है। कबीरदास ने इस साखी के माध्यम से भक्ति काल में भक्ति की अलग अलग शाखाओं पर व्यंग्य किया है। क्या सुने। कबीरदास कहते हैं कि भक्ति के मार्ग में भी कई संप्रदाय अपने अपने टपले से अपना अपना राग आलाप कर रहे हैं, अर्थात भक्ति जैसे भाव भी पक्ष और विपक्ष अलग नहीं है। इसका पूरा संसार भक्ति के वास्तविक मार्ग को भूल गया है। यदि सच्ची भक्ति हमें पानी है तो पक्ष और विपक्ष के इस दलदल से मुक्त होना होगा। जो भक्त निष्पक्ष होकर हरि भजता है, सच्चे अर्थों में वही संत ज्ञानी कहलाता है। भक्ति के सहज मार्ग पर भक्ति के सहज मार्ग पर तर्क वितर्क पक्ष विपक्ष का कोई स्थान नहीं होता है। शुद्ध भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग है। इसलिए सांप्रदायिक आडंबर छोड़कर ईश्वर की सच्चे मन से भक्ति करनी चाहिए। साखी नंबर 5 देखें। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहों के निकट न जाए। इसका प्रश्न इस प्रकार है। संत कबीर कहते हैं, सुनिए। पहले मैं प्रश्न बता रहा हूं आपको। प्रस्तुत साक्ष्य हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से संकलित साक्ष्यों से उद्धृत है। इसके रचयिता संत कबीरदास हैं। कबीरदास ने सांप्रदायिक भेदभाव और कट्टरता के घोर विरोधी रहे हैं, यानी धर्म के नाम पर जो संप्रदाय बने हुए हैं उनका विरोध कर रहे हैं। उनका यही विचार इस साखी में अभिव्यक्त हुआ है। उन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक कुरीतियों पर प्रहार करते हुए एक ऐसे मार्ग को अपनाने पर बल दिया है जो इन दोनों से मुक्त हो स्वचेतन को महत्व दिया है। व्याख्या सुने। कबीरदास कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों क्रमशः राम और रहीम यानी कि अल्लाह के नाम पर इतने भ्रमित हैं कि उनके नाम के सही अर्थ और महत्व भूल चुके हैं और धार्मिक अंधविश्वासों को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सच्चा धर्म नहीं है। कबीरदास कहते हैं कि जो साधक इन दोनों मार्गों से दूर रहकर अपने चेतन को महत्व देता है वही सच्चा साधक है, भक्त है, और वही अपने विचारों के कारण जीवन पर्यंत एवं जीवन के बाद भी जीवित रहता है। ऐसे साधक सार्वभौमिक सत्य को महत्व देते हैं। साखी नंबर 6 सुनिए। काबा फिरे काशी भया, राम ही भैया रही, मोड़ चुन मेदा भया, बैठे कबीरा जी। इस साखी का प्रश्न इस प्रकार होगा। प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित साखियों से उद्धृत है। इस साखी के रचयिता संत कबीरदास हैं। प्रस्तुत साखी में धार्मिक सहभागिता के महत्व पर बल दिया गया है एवं धार्मिक भेदभाव का तीखा विरोध किया गया है। उनका मानना है कि समाज तभी सकारात्मक दिशा प्राप्त कर सकता है जब उन्हें ये समझ में आ जाए कि काबा और काशी में कोई अंतर नहीं है। यही साखी सांप्रदायिक सद्भावना पर आधारित है। क्या सुने। कबीरदास कहते हैं कि जब मनुष्य धार्मिक भेदभाव से उठता है या उठ जाता है तब मुसलमानों के तीर्थ स्थान काबा और हिंदुओं के तीर्थ स्थान काशी में कोई फर्क नहीं रह जाता। उसी प्रकार राम और रहीम अल्लाह के बीच का तात्विक अंतर भी समाप्त हो जाता है। काबा काशी तथा राम रहीम के बीच का ये सूक्ष्म अंतर वैसा ही है जैसे मोटे स्थूल आटे और चिकने में चमकदार मैदे के बीच में होता है। जैसे मोटे स्थूल आटे और
चिकने चमकदार मैदे के बीच में जो अंतर होता है, जैसे आटे में मैदा निहित है, वैसा ही राम रहीम में और रहीम राम में अंतर निहित है। कोई फर्क नहीं है, अल्लाह कहें या राम, दोनों एक ही है। कबीरदास कहते हैं कि जिस आटे में मैदा निहित होता है वह उसी आटे को खाते हैं, अर्थात राम रहीम कबीरदास के चेतन में अंतर्निहित है, उनमें किसी तरह का तात्विक अंतर नहीं है। यानी कबीरदास जी अल्लाह और राम को एक ही मानते हैं और वास्तव में दोनों एक ही है। कबीरदास कहते हैं कि ये संसार परमात्मा को भले ही कितने नामों से पुकारे परंतु वह एक ही है, कबीर उसी एक ईश्वर के उपासक हैं। साखी नंबर 7 सुने। ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच न होई, सो बर न कलश सूरा भरा, साधु निंदा सोई। प्रश्न सुने पहले। प्रस्तुत साखी हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 में संकलित साखियों से उद्धृत है। प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने जाति संबंधी ऊंच नीच जैसी सामाजिक कुप्रथा की तीव्र भर्त्सना की है, यानी आलोचना की है। उन्होंने जाति की अपेक्षा कर्म को अधिक महत्व दिया है। वे मनुष्य की पहचान जाति की अपेक्षा कर्म को मानते हैं। व्याख्या सुने। कबीरदास कहते हैं कि यदि मनुष्य उच्च कुल या उच्च जाति में जन्म लेकर भी उसके कर्म ऊंचे न हो तो वह व्यक्ति मनुष्य कहलाने लायक नहीं होता। अगर व्यक्ति के कर्म शुद्ध नहीं है तो वह मनुष्य कहलाने लायक नहीं होता। ऊंचे कुल में जन्म लेकर भी यदि उसके कर्म श्रेष्ठ नहीं होता या कर्म उसके श्रेष्ठ नहीं है तो ऐसे श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने से क्या फायदा, क्या लाभ। यदि शराब या मदिरा सोने की कलश में भरी हो तो ज्ञानी जन की दृष्टि से या दृष्टि में हय ही रहेगी या घृणित ही रहेगी। शराब को कभी भी प्रशंसा नहीं मिल सकती अगर वो सोने के बर्तन में भी भरी हुई हो। जैसे स्वर्ण कलश में भरे होने के कारण मदिरा प्रशंसनीय नहीं हो सकती, वैसे ही उच्च कुल में जन्म लेने मात्र से कोई व्यक्ति महान नहीं हो जाता। व्यक्ति महान अपने कर्मों की शुद्धता से बनता है। इसलिए इस में कवि ने श्रेष्ठ कर्म को अधिक महत्व दिया है। इस प्रकार हमारी सभी साखियां पूर्ण हो गई है। अब मैं आपको सबक पढ़ाने जा रहा हूं, ध्यान से सुने। तो इस प्रकार है। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तूत मिलूं पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की श्वास में। मतलब ये जो शब्द हम पढ़ रहे हैं इसमें बताने का प्रयास किया गया है कि ईश्वर जो है वो मंदिर मस्जिद गिरजाघर में निवास नहीं करते हैं। व्यक्ति के सच्चे मन में शुद्धता में ही व्यक्ति की भावनाओं में ईश्वर निवास करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसका आपको प्रश्न बता दूं, ध्यान से सुने। तो इस प्रकार है। प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज में संकलित शब्द से लिया गया है। इस पद के रचयिता संत कबीरदास हैं। प्रस्तुत पद में ईश्वर की सार्वभौमिकता को दर्शाया गया है। ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। वह केवल कुछ विशेष धार्मिक स्थानों पर निवास नहीं कर पाता, न करता है, बल्कि वह व्यक्ति की अंतरात्मा में ही निवास करता है, बसता है। सच्चा साधक उसे प्राप्त कर सकता है। व्याख्या सुने। कबीर के निर्गुण ब्रह्म अपनी वास्तविक पहचान बताते हुए कहते हैं, संत कबीर
कि निर्गुण ब्रह्म अपनी वास्तविक पहचान बताते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मुझे न जाने कहां कहां खोज रहे हो, जबकि मैं तो तुम्हारी अंतरात्मा में बसता हूं, निवास करता हूं। न तो मेरा स्थान मंदिर है, न मस्जिद, न मैं मुसलमानों के पवित्र स्थान काबा में निवास करता हूं, न कैलाश पर्वत पर मेरा ठोर ठिकाना है। मैं इन दोनों स्थानों पर नहीं रहता हूं। न तो किसी प्रकार के कर्मकांड में निवास करता हूं, न मैं उनसे प्रसन्न होता हूं, न ही किसी योग या संन्यास की मान्यता से मैं प्रसन्न होता हूं। मेरी प्राप्ति इन आडंबरों से संभव नहीं है। मैं उसी साधु को तुरंत प्राप्त हो सकता हूं जो इन सभी आडंबरों से मुक्त हो और जो मन की पवित्रता से मेरे प्रति समर्पित हो। उस साधु की पल भर की खोज में ही मैं उपस्थित होता हूं। कबीरदास कहते हैं कि हे साधुजन, ईश्वर सर्वव्यापी है। वह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में सांसों की तरह विद्यमान है। वह हमारी अंतरात्मा में निवास करते हैं। इसलिए बाहरी आडंबरों से मुक्त होकर भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। शब्द नंबर 2 सुनिए। इसमें ज्ञान का महत्व दर्शाया गया है जो इस प्रकार है। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, भरम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। हिते चितित की द्विधुनी गिरानी, मोह बलिंदा टूटा, कृष्णा छानी परी घर उपरी, उबधी का भांडा फूटा। जोग जुगती कर संतो बांधी, निरचू चुवे न पानी, कूट कपट काया क्या निकस्या, हरि की गति सब जानी। आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, प्रेम हरिजन भानी, प्रेम हरिजन भीना। कहे कबीर भान के प्रगटे, कहे कबीर भान के प्रगटे, उदित भया तम खीना। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 से संकलित शब्द से लिया गया है। इसके रचनाकार निर्गुण संत कबीरदास है। इस पद में कबीरदास ने ज्ञान के महत्व को दर्शाया है। सत्य का ज्ञान प्राप्त होते ही सांसारिक भ्रम दूर हो जाते हैं। यानी व्यक्ति को जब सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है, ईश्वर का वास्तविक ज्ञान प्राप्त होता है, सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है, तो संसार के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। प्रतीकात्मक शैली में कबीरदास ने आंधी और छप्पर के रूपकों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। अब व्याख्या सुने। कबीरदास कहते हैं कि हे साधुजन, हे भाइयों, ज्ञान रूपी आंधी आ चुकी है, यानी मुझे ज्ञान प्राप्त हो चुका है। इस ज्ञान की आंधी में मेरे मन के सारे भ्रम जो भ्रम रूपी छपरा था वो उड़ गया है। अर्थात ज्ञान प्राप्त होते ही भ्रम समूल नष्ट हो गए हैं और सांसारिक मोह माया का जाल इस आंधी में तार हो चुका है। माया मोह के जाल में फंसे मन और चित्त या हृदय का स्तंभ गिर चुका है तथा मोह रूपी बलि जिस पर भ्रम रूपी छपरा टिका हुआ था टूट चुका है। तृष्णा रूपी छप्पर जो शरीर रूपी घर में तृष्णा रूपी छप्पर जो शरीर रूपी घर के ऊपर पड़ा हुआ है वे भी इस ज्ञान की आंधी में उड़ गया है। कहने का आशय है, कबीर जी ने कहा है कि जब मुझे सत्य भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ तो सांसारिक सारे भ्रम दूर हो गए हैं, मोह माया के जाल टूट चुके हैं, मुझे सत्य का ज्ञान प्राप्त हो चुका है। आगे सुने। ज्ञान के आंधी के संपर्क में आते ही अज्ञानता का भेद खुल गया। अब ज्ञान के आंधी के सम्मुख टिक नहीं पा रहा है। संतों ने
योग साधना से उस छप्पर को पुण्य बांधने का प्रयास किया है। ये भ्रम रहित छप्पर ऐसा है जिससे एक बूंद भी पानी रिस नहीं सकता। यानी मेरे जीवन के इस छप्पर में अब भ्रम नहीं रहा, अब मैं भटक नहीं सकता। शरीर में कूड़ा गंदगी रूपी कपट बुराइयां तक निकल गई है। जब प्रभु या परमात्मा की वास्तविक गति को संतों ने जान लिया है, इस ज्ञान की आंधी के पश्चात सब भ्रम समाप्त हो गया है। तो प्रेम एवं भक्ति रूपी वर्षा की भक्त यानी अब भक्त जो है वो भक्ति में भीगने लगा है। भक्ति की वर्षा में भीगा हुआ व्यक्ति है। भक्ति रस में डूबने पश्चात जब ज्ञान रूपी सूर्य उदय होता है तो ज्ञान रूपी अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाता है। जब सत्य का ज्ञान प्राप्त होता है, सच्ची भक्ति प्राप्त होती है, तो अज्ञान रूपी अंधकार जीवन से नष्ट हो जाता है। अर्थात ज्ञान की प्राप्ति पश्चात संपूर्ण भ्रम एवं सामाजिक मोह माया और सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर भक्त परमात्मा में लीन हो जाता है। इसलिए सच्ची भक्ति के द्वारा ही हमें परमात्मा मिल सकते हैं। जब मन के विकार सांसारिक मोह माया हमसे दूर हो जाती है तो हमें सत्य का दर्शन होता है। सत्य के दर्शन के द्वारा ही हमें ईश्वर का दर्शन हो पाता है। इसलिए हमें सच्ची श्रद्धा पूर्वक ईश्वर का भजन गाना चाहिए, करना चाहिए और गुणगान निरंतर भक्ति में होकर शुद्ध कर्मों के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। सच्ची भक्ति वही है जिसमें शुद्धता है, जिसमें भ्रम नहीं है, जो ज्ञान से परिपूर्ण है, जो सत्य पर आधारित है, वही सच्ची भक्ति है। इस प्रकार आज का ये पाठ हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपने संपूर्ण पाठ को ध्यान से सुना होगा। इस पाठ के साथ मैं आपको प्रश्न पत्र भी भेज रहा हूं। आप सभी इन्हें लिखकर नोटबुक में सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, सुंदर हस्तलिपि में लिखेंगे। लिखने के बाद इसे याद भी करेंगे ताकि समय पर निरंतर पढ़ाई होती रहे। धन्यवाद।